हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि लास्ट डिजिट ऑफ 2 raised to power, suppose you have 2 raised to power 3058, 2 raised to power 9999, 3 raised to power 456, तो ऐसे ही 4 raised to power समथिंग, ओके कुछ भी ले लो, एंड वी हैव 2 raised to power समथिंग, मल्टीप्लाई 4 raised to power समथिंग, मल्टीप्लाई 3 raised to power समथिंग। इनकी लास्ट डिजिट क्या होगी? इस टाइप के अगर क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके पास कुछ भी एक दे देंगे, कोई भी बहुत बड़ा सा नंबर 2 की पावर कुछ भी दे दी, एंड दे विल से फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस, और इसको निकालना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और आपसे बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की पावर n को बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपके लिए सारे ये करना, 3 की पावर n वाले करना या 4 raised to power n वाले करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 raised to power n वाले। ठीक है, सबसे पहले अगर 2 raised to power 1 हो तो यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं और लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगी? 2 होगी। अगर 2 raised to power 2 हो तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। 2 raised to power 3 हो तो लास्ट डिजिट 8 आएगी। 2 raised to power 4 हो तो लास्ट डिजिट 6 आएगी। 2 raised to power 4 क्या होता है? 16 होता है। तो हमें मतलब किससे है? लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। फिर 2 raised to power 5 होगा तो क्या आ जाएगी? 6 2 12, 32 होता है 2। 2 raised to power 6 होगा तो फिर से 4, क्योंकि आप लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना। 2 raised to power 7 होगा तो फिर से आएगी 8। 2 raised to power 8 होगा तो फिर से 6। 2 raised to power 9 होगा तो फिर से 2, है ना। 2 raised to power 10 होगा तो 4, अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा, बहुत आगे तक चलता जाएगा, है ना। अब हमें ये देखना है कि ये देखो कि 4 के बाद ये रिपीट हो रहे हैं, एवरी 4 के बाद ये रिपीट होने स्टार्ट हो गए। 2 4 8 6, 2 4 8 6, जैसे ही पावर आई 4 6, है ना, फिर से ये रिपीट हो रहा है। फिर पावर आई 8, फिर से ये 6, है ना। तो जब ये कहाँ पे बंद हो रहा है ये रिपीट होना? 2 raised to power 4 पे। उसके बाद से फिर से 2 आ जाता है ना। तो इसका मतलब जब भी ऐसा होगा, जब भी हम 3 की पावर्स में देखेंगे, 4 की पावर्स में देखेंगे कब कब रिपीट होना बंद हो रहा है, तो जितने नंबर्स के बाद ये रिपीट होना बंद हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये ब्लॉक है। कितने का? ये 4 का ब्लॉक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 का ब्लॉक है। इसका मतलब हुआ जैसे ही 4 था तो पावर 6 थी, जैसे ही आया 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, तो 2 raised to power 1 क्या हो जाएगा? 2, है ना। फिर आया आपके पास 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से 2 जाता है ना। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आया आपके पास? 2, तो 2 raised to power 2 क्या आ गया? 4। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी? 4। ऐसे ही 2 raised to power 10 है, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया? 2, है ना। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। तो 4 के मल्टीपल्स में क्या होगा? क्योंकि ये आपने सिर्फ 4 का ब्लॉक है और आप किसी को भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैन बी, क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है? 0 1 2 3, यही हो सकता है। जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 के मल्टीपल्स है ना, 4 से डिवाइड करा, 4 के मल्टीपल्स को, 4 को पावर 8 है तो हमें पावर देखनी है ना, 2 नहीं देखना। अभी हमें क्या देखनी है? पावर। जो पावर 4 की जब भी मल्टीपल है, 4 8 12 16, तो जब भी रिमाइंडर, जब भी आपका 0 होगा तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगी? 6 होगी, क्योंकि जब भी ये 4 होगा 8 होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, लास्ट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। रिमाइंडर अगर 1 आ गया, 1 मतलब 6 के बाद वाली टर्म, है ना, तो क्या आ गई? ये 2 आ गई। रिमाइंडर 2 होगा तो ये क्या होगा? 4 होगा, और रिमाइंडर 3 होगा तो ये क्या होगा? 8 होगा, है ना। तो रिमाइंडर या तो, क्योंकि ये 4 का ब्लॉक है, 4 का ब्लॉक है तो 4 के मल्टीपल से 3 पहले,
रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, इस टाइप से है ना। 5 को डिवाइड करोगे तो 1 आ रहा है, 6 को डिवाइड करोगे तो 2 आ रहा है, 7 को डिवाइड करोगे तो 3 आ रहा है और 8 को करोगे तो 0 आ रहा है। तो 4 से डिवाइड करने पे हमेशा रिमाइंडर यही आ सकता है ना। तो अब आपके पास कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए 2 raised to power 9999, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो इसको 9999 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8, 1, ओके, 4 4 ज़ा 16, 3 9, 4 9 ज़ा 36, 3 9 आ गया फिर से, 4 9 ज़ा 36, 3 रिमाइंडर, तो 2 raised to power 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8। यूनिट डिजिट क्या होगी? 8। तो जो भी रिमाइंडर होगा उसको आप 2 की पावर में लिख दीजिए। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने चेक करना है कि कितने कितने के ब्लॉक्स हैं। 4 का ब्लॉक है, इसका मतलब 4 के बाद ये रिपीट होने शुरू हो रहे हैं। दैट मीन्स हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली 3 में भी ऐसे ही 4 का ब्लॉक बनता है, तो 3 को ना देख के जिसमें हम थोड़ा डिफरेंट ब्लॉक बनता है वो देखते हैं। देखिए 4 raised to power 1, यूनिट डिजिट क्या होगी? 4। 4 raised to power 2 है ना, तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट? 6। 4 raised to power 3, यूनिट डिजिट 4। 4 raised to power 4, यूनिट डिजिट 6 है ना। ऐसे ही 4 raised to power 5, यूनिट डिजिट 4। 4 raised to power 6, यूनिट डिजिट 6। तो अब हम नोटिस कर रहे हैं कि एवरी 2 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इसका ब्लॉक कितने का है? 2 का, ठीक है। अगर जो पावर है वो 2 से डिवाइड हो रही है, इवन पावर है ना, पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, क्योंकि 2 का ब्लॉक है ना। पावर अगर 2 से डिवाइड हो रही है दैट मीन्स जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। और अगर ऑड पावर होगी, 2 से डिवाइड नहीं हो रही होगी, तो यूनिट डिजिट 4 होगी। तो 4 के लिए तो कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, है ना। तो कितने का ब्लॉक था? 2 का। पावर अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो यूनिट डिजिट होगी 6। अब ये पावर तो ऑड है, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी? 4। आंसर कितना इजी है, बहुत सिंपल है ये। ऐसे ही हमें कोई भी नंबर दे रखा हो, किसी की भी पावर निकालनी हो लास्ट डिजिट, तो हम क्या करेंगे? उसके ब्लॉक्स देख लेंगे। और अगर हमने पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्जाम टाइम पे ब्लॉक देखना, जैसे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करते थे ना, सेम वैसे ही यहाँ पे पहले ही अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा कि इसका ब्लॉक क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास कैसे मल्टीपल वाले क्वेश्चंस हैं तो देखिए ये एग्जाम्पल है, इसकी हमें लास्ट डिजिट निकालनी है। इसकी लास्ट डिजिट हमें सिर्फ किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से या फिर लास्ट डिजिट से। सबसे पहले हम 2 की पावर है 948, हमें पता है 2 का जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है? 4 का ब्लॉक होता है। एवरी 4 के बाद ये रिपीट होता है। तो अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा? इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी, है ना। वो हमने बना रखा है, कैसे करा था अभी हमने। तो देखिए 948 है, ओके। वैसे भी 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आप लास्ट डिजिट चेक करते हो तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। मल्टीप्लाई 4 में हम क्या देखते थे? 4 का भी हमने डिस्कस किया था। 4 में हम क्या देखते थे कि अगर पावर ऑड है या फिर इवन है। ऑड होती थी तो यूनिट डिजिट होती थी 4, और अगर इवन होती थी यूनिट डिजिट होती थी 6। पावर क्या है? ऑड है, तो यूनिट डिजिट होगी 4, ठीक है। बट 5 का हमने चेक नहीं किया था, है ना। 5 की पावर 1 क्या होता है? 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। इसका मतलब 5 में तो हर नंबर पे कोई भी नंबर हो यूनिट डिजिट क्या आती है? 5 ही आती है, ओके। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई 4 6 5 जा 30, और 4 से करेंगे तो यूनिट डिजिट तो क्या आएगी? 0 ही आएगी, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आपको थोड़ा सा
ये पता है कि किसका कितना ब्लॉक है, 2 कब रिपीट हो रहा है, 3 कब रिपीट हो रहा है, 4 कब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।